आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ड्यूरिंग प्रिपरेशन वो है आपका कि आपको आपके सिलेबस को देखना है और जो भी सिलेबस आपने पढ़ा होगा अभी तक उसको आपको रिवाइज जरूर करना है। सभी बच्चों को जो भी अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं या यूं कह ले जो भी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट अपना सिलेबस कवर अप कर चुके हैं, कहीं ना कहीं अपनी रिवीजन की तरफ जा रहे हैं, तो अपनी रिवीजन में कुछ चीजें जो वो भूल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उन सारी चीजों का एक नोट बनाना है जिसको अपन कहते हैं शॉर्ट नोट्स। कोई भी एग्जाम जब तुम देते हो तो उसमें जो की रोल प्ले करता है ना उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्ले करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशंस। सो कहीं ना कहीं आपका जो सीयूईटी एग्जाम है वो अब पास आ चुका है, आपका एग्जाम जो है वो उसकी डेट शीट भी आ चुकी है। तो अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके सीयूईटी एग्जामिनेशंस के लिए उसकी बात करते हैं। बहुत जेनरिक स्ट्रेटेजी होने वाली है, बहुत जेनरिक मैं पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जिस पॉइंट्स को आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है आपके इस सीयूईटी एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपने सभी ने अपनी प्रेपरेशंस को ऑब्वियसली शुरू किया होगा और किसी भी प्रेपरेशन, किसी भी एग्जाम्स की प्रेपरेशंस को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक उसका बेसिक सा आइडिया है, वो कहाँ से मिलता है हमें? उसके सिलेबस से। ठीक है, तो एक सीयूईटी ने अपना सिलेबस दिया हुआ है, सभी बच्चों ने आई थिंक सो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रेपरेशन की होगी, उसके ओरिएंटेड ही अपनी सारी स्टडीज को रखा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ड्यूरिंग प्रिपरेशन वो है आपका कि आपको आपके सिलेबस को देखना है और जो भी सिलेबस आपने पढ़ा होगा अभी तक उसको आपको रिवाइज जरूर करना है। आपके जो जो पॉइंट्स है, जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं, एटलीस्ट, हाँ जो नहीं पढ़ी हैं वो तो ठीक है, बट जो पढ़ी हैं उसको आपको अभी रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि जो पढ़ रखा है उसको आपको डेफिनेटली नहीं भूलना है। एक गाइज मैं आपको पॉइंट बता दूं, सीयूईटी एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो आईआईटी जैम के कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान मैं कह सकता हूं या उसके बराबर हो सकता है, बट यहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बिकॉज बहुत कम बच्चे आईआईटी जैम देते हैं बट बहुत ज्यादा बच्चे सीयूईटी एग्जामिनेशंस देते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है, मिस्टेक्स को अवॉइड बिल्कुल करना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कुछ सेलेक्टिवली पढ़ना है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है, और वो सेलेक्टिविटी का आपको कौन आइडिया देगा? आपका सिलेबस। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि आपको आपके सिलेबस को जरूर रिवाइज करना है। जो भी सिलेबस आपने कवर अप किया है, जितना भी आपने पढ़ रखा है, उसको पहले तो आप रिवाइज करके पक्का करो। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट की फैक्टर है आपके प्रिपरेशन में, जो आपको बहुत मदद करेगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें आप रिवाइज कर रहे हैं, आप जो भी चीजें भूल रहे होंगे, ऑब्वियसली है ना, कोई भी बंदा अगर पढ़ता है ना, हम ही पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ता ही है, तो उसमें जो चीजें वो पढ़ता है वो कई बार भूल भी जाता है और एक ही चीज को वो बार बार भूलता है। तो जो चीज वो बार बार भूलता है उसी को अगर वो एक तरफ लिख ले तो उसी चीज को कहा जाता है शॉर्ट नोट, है ना। तो सभी बच्चों को जो भी अपनी प्रेपरेशन कर चुके हैं या यूं कह ले जो भी प्रेपरेशन ऑलमोस्ट अपना सिलेबस कवर अप कर चुके हैं और वो अभी कहीं ना कहीं अपनी रिवीजन की तरफ जा रहे हैं, तो अपनी रिवीजन में कुछ चीजें जो वो भूल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उन सारी चीजों का एक नोट बनाना है जिसको अपन कहते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स बहुत 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 काम के हैं। और शॉर्ट नोट्स में बेसिकली क्या होने चाहिए? आपके फॉर्मूलेस, है ना, जो भी आपके फॉर्मूलेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सारी चीजों को आप नोट करके रखिए ताकि आप उसको बार बार भूले ना, उसको अलग से रिवाइज करें, उसको अलग से पढ़ पाए। ठीक है, तो इसीलिए शॉर्ट नोट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर आपके रिवीजन में। सबसे पहले तो आपको आपका सिलेबस देखना है, अगेन उसको रिवाइज करना है। दूसरी चीज, उन सिलेबस में जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जो जो चीजें आप भूल रहे हैं, उसको आप एक बार कहीं ना कहीं अलग से लिख लें, जिसको अपन शॉर्ट नोट्स कहेंगे। आप शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस होंगे उसमें, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ डायग्राम्स होंगे, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं उसमें। तो आप जो आपने बनाए भी होंगे, आई होप सो, तो उसको आप अलग से पढ़ना शुरू कीजिए, वो भी बहुत काम देंगे। लास्ट टाइम्स में आपको शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने होते हैं ना, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सभी बच्चों को फॉलो करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी प्रेपरेशन को जज करता है, जो आपकी प्रेपरेशन को वैल्यू देता है कि आपने कितना प्रिपेयर कर रखा है या कितना आपको आता है, ये सारी चीजें सबसे सुटेबल वे में जज करनी हो तो उसका एक ही तरीका है, एंड दैट इज व्हाट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
जो कि आपको मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको करके ही जाने हैं सभी बच्चों को। जो भी सीयूईटी एग्जामिनेशन दे रहा है, जो भी बच्चे सीयूईटी का पेपर दे रहे हैं, सभी बच्चों को, इनफैक्ट जो भी कोई भी एग्जाम जब तुम देते हो तो उसमें जो की रोल प्ले करता है ना, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्ले करता है। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली ना प्रीवियस ईयर के मिलते जुलते ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या यूं कह ले उसी लेवल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से आपको पहली चीज तो यही पता लगती है कि सर कैसा पेपर आ रहा है ना, टफ आ रहा है, इजी आ रहा है। और टफ इजी अपने खुद के अकॉर्डिंग, हम अपनी प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग जज करते हैं। पहली चीज इसका आपको आइडिया मिलेगा। दूसरा आपको ये आइडिया मिलेगा कि हाँ यार पेपर में ये पूछ रहा है, तो मैंने तो ये नहीं पढ़ा है, तो मुझे ये भी पढ़ना है ना। जो चीजें वो पूछ रहा है क्या मैंने वो पढ़ रखी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को पता लगना। और ये कहां से पता लगेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कहीं ना कहीं हमको यह भी पता लगता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब ऐसा है कि मान लो अगर मैं 3 चैप्टर है मेरे पास, लेट्स सपोज सिलेबस में 3 चैप्टर दे रखे हैं, तो मैं तीनों चैप्टर को इक्वली टाइम दे रहा हूं, है ना, मैं तीनों चैप्टर को इक्वली रिवाइज कर रहा हूं। बट जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये समझ आ रहा है कि यार इस 3 में से ना एक चैप्टर हद इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा सवाल आते हैं और ये आसान भी है, तो मैं उस चैप्टर को ज्यादा एम्फोसिस दूंगा जो उसके रिस्पेक्ट में है कि हाँ यार इसमें एक ही सवाल आ रहा है और अगर ये मुझे मुश्किल भी लग रहा है तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैं एक बार बस इसको रिवाइज कर लेता हूं फटाफट से। तो ये सारी कहानी का एनालिसिस कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलता है, और प्रीवियस ईयर तो आपको करने ही है, और प्रीवियस ईयर तो डेफिनेटली आपको बहुत 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 हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। इसके अलावा अगर आपने मान लो सभी बच्चे ने अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया ना, ये स्टेजेस हैं कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन की, कि मान लो आपने अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने उस सिलेबस के बेसिस पे आपने शॉर्ट नोट्स भी निकाल लिए, फिर शॉर्ट नोट्स उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज वो सब कुछ आपने रिवाइज कर लिया, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक बार लगा लिए हैं। अब अंत में आप फिर से चाहते हैं कि सर हम ना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, हम और भी सारी चीजें जानें और भी सारी चीजें पढ़ें, तो इसके लिए आपको डेफिनेटली लगाने चाहिए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को लगाने ही चाहिए, ठीक है। अब मॉक टेस्ट में आपको एक तो ये आइडिया मिलता है कि पेपर को अटेम्प्ट मैं कैसे कर पा रहा हूं, क्योंकि कई बच्चे तो डायरेक्ट ही पेपर में जाके पेपर को अटेम्प्ट करते हैं फाइनल वाले को, है ना, वहीं पे वो कहते हैं कि हाँ सर मेरा पेपर छूट गया, है ना, या मैं पूरा पेपर नहीं देख पाया। तो ये जो सिली मिस्टेक्स है ना, ये सारी मिस्टेक्स आप पहले ही कर लें, उसी के लिए मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं ना। ये मॉक टेस्ट से ही आप सारी जो भी अपनी गलतियां, जो भी आप चीजों को फेस कर रहे हैं, वो फाइनल में ना फेस करें, इसीलिए आप ये मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। पहली चीज तो यही है कि ये एग्जाम से आपको फेमिलियर करवाता है, उसके एटमॉस्फेयर से आपको फेमिलियर करवाता है कि हाँ यार एग्जाम 3 घंटे में है या 2 घंटे में या 105 मिनट में है, उसको कवर अप करने इतने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारी चीजें अपन को इस मॉक टेस्ट से हेल्प मिलेगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपको ध्यान भी रखनी है, कभी भी मॉक टेस्ट के मार्क्स से खुद को एनालिसिस मत कीजिए। मैंने क्या बोला? खुद को एनालाइज मत कीजिए डिपेंडिंग अपॉन मॉक टेस्ट मार्क्स। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आपने मान लो मॉक टेस्ट में कई बार मॉक टेस्ट में मार्क्स ज्यादा भी आते हैं ना, जैसा कि मैं अक्सर बोलता भी हूं, मॉक टेस्ट इज लाइक हार्ट बीट, है ना, ये कई बार ऊपर भी जाएगा, कई बार नीचे भी आएगा इसका मार्क्स, है ना, कई बार कंसिस्टेंट रहेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो आपको यह ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं हमारी प्रेपरेशन को, कि हमें कितना आता है इस बात को वो कतई डिफाइन नहीं करते कंप्लीटली, है ना। बट हाँ, आपको अगर बिल्कुल ही कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये भी दिक्कत वाली बात है, बट उससे डीमोलराइज नहीं होना है। आपको मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने हैं, बट हाँ ठीक है, उसके बेसिस पे कुछ कुछ जो ऐसी चीजें होती हैं उसको आपको इग्नोर भी करना है कि हाँ यार मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं ना, तो छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे मार्क्स कम आ रहे हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस टॉपिक को आप बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो इसका एक ये भी तरीका है, और मॉक टेस्ट इसीलिए हेल्पफुल रहते हैं। तो आप सभी बच्चों को मॉक टेस्ट भी देने हैं, और मॉक टेस्ट से पहले आप सभी बच्चों को प्रीवियस ईयर जरूर करने हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर, तो आपको वो करने ही करने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपको अब सेल्फ एनालिसिस ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना। सेल्फ एनालिसिस कैसे होगा? अब आपने इतना कुछ कर लिया, है ना, लेट्स सपोज आपने रिवीजन कर लिया, आपने उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बना लिए, अब आपने उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर कर लिए, मॉक टेस्ट दे दिए। अब आप क्या करें?
तो आपको अब ध्यान रखना है कि सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है, खुद का सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है। कि ऑब्वियसली सबको अंदर से पता होता है कि भैया मुझे कितना आता है, ठीक है। अब ये चीज बस एग्जाम से पहले ध्यान रखनी है। एग्जाम वाले दिन नहीं है कि भैया मुझे नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। एग्जाम वाले दिन तो फिर जो आता है तो फिर तो तोड़ ही देंगे, ठीक है। बट उससे पहले सोचना है। तो सेल्फ एनालिसिस मतलब कि हाँ, जहां जहां आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे उसमें आपको लगा होगा कि नहीं सर ये वाली चीज ना आसान है बट मैंने की नहीं है, तो आप उसको कीजिए, ठीक है। अगेन उसी के बेसिस पे आप अपने एक्स्ट्रा चैप्टर्स, अगर आपने ये सब कर लिया है तो उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं कि मैं ये भी पढ़ लूं ये भी पढ़ लूं, ठीक है। बट वो एग्जाम से पहले पढ़ने, एग्जाम वाले कुछ दिन के बाद जो भी कुछ दिन रह जाएंगे एग्जामिनेशन में, तो उसमें आपको ये बिल्कुल नहीं ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यार मुझे कुछ नहीं आ रहा। अगर ऐसा फील हो रहा होगा आपको कि क्वेश्चन देख के कि यार पहला भी नहीं आ रहा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, तीसरा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी पैनिक नहीं होना है। क्योंकि पैनिक हो जाओगे ना तो जो डेफिनेटली मान ले पहला नहीं आ रहा तुझे, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा, पर चौथा आ रहा होगा, तो पहले तीन में अगर तू पैनिक हो गया तो चौथा भी नहीं आएगा तुझे, ठीक है। तो आपको एक चीज पक्का ध्यान रखनी, अपनी मेंटल स्टेट, ठीक है। अगर आपने अपने मेंटल स्टेट को काम रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं दूसरे पे चलता हूं, तीसरे पे चलता हूं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं अपनी कामनेस दिखानी है, अपने क्वेश्चंस को पूरी अच्छे तरीके से समझना है, पढ़ना और फिर अटेम्प्ट करना है। ध्यान यह भी रखना है कि अटेम्प्ट करते समय आपको सही जवाब के 4 नंबर तो मिलेंगे बट गलत भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसका भी ध्यान रखना। और मैंने आपको पहले ही बताया है इस एग्जाम्स में कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो आपको बस यही ध्यान रखना, पेपर आसान आएगा, सारे बच्चे अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, बट जो गलतियां कम करेगा वही सिलेक्शन ले जाएगा। तो आपको गलतियां नहीं करनी है। और गलतियां कब नहीं होंगी, कब आप गलतियों को अवॉइड कर पाएंगे, जब आपका मेंटल स्टेट बहुत काम रहेगा, जब आपका मेंटल पीस होगा, मेंटल कामनेस होगी। तो आपको बहुत ध्यान रखना है अपने मेंटल स्टेट के बारे में, आपको बस काम रहना है, कोई दिक्कत नहीं है जी मैंने बहुत बढ़िया पढ़ रखा है, मैंने बहुत अच्छा कर रखा है, मैं बहुत अच्छा करूंगा, ये सारी चीजें आपको सेल्फ मोटिवेशन के तौर पे खुद को बोलनी है और आप फोड़ देंगे सीयूईटी एग्जामिनेशन को, मुझे विश्वास है, ठीक है। बाकी गाइज ऑल द बेस्ट। आई थिंक सो ये सारे कुछ ऐसे फीचर्स थे, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, कामनेस है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करेगा आपकी एग्जामिनेशन में, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। बाकी ऑल द बेस्ट, यू ऑल आर चैंपियंस, बाय बाय गाइस।